K2 TV बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान K2 की खूबसूरत स्क्रीन पर। इस वक्त आप लोग को मालूम है ये दूसरा एपिसोड है हमारा। मस्तुंग एक इलाका है, वहीं पे हम इस वक्त हैं और ये मस्तुंग पहला शहर है जहां पे हम सी पैक की बात कर रहे हैं, जो एक बहुत अहम मंसूबा है, बहुत बड़ा मंसूबा है। इस रूट पे जब आप आएंगे तो पहला शहर आपको मस्तुंग मिलेगा। पिछले एपिसोड में हमने मस्तुंग के बारे में काफ़ी कुछ आपको बताया, मालूमात दी, मगर जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, आप लोग अगर मस्तुंग आएंगे, इस मकाम को अगर आप नहीं देखेंगे तो समझो कि आपने एक बहुत खूबसूरत मकाम मिस कर दिया है। ये कौन सा मकाम है? इस वक्त जो हमारे मेज़बान हैं यहाँ मस्तुंग में, डिप्टी कमिश्नर मस्तुंग जनाब मुमताज़ अली केतरान साहब, वो मेरे साथ है। वो आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, कौन सा मकाम है, यहाँ पे क्या क्या होता है। जी, ये कैडेट कॉलेज मस्तूंग है, जिसकी एक तारीख़ है, जिसने बहुत बड़ा टैलेंट जो है मार्केट में लाया है। इसके स्टूडेंट्स आए हैं मार्केट में, आर्मी में भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो इसका ये हमारे सामने जो है एडमिन बिल्डिंग है और इसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी तालीम के साथ बहुत जिनकी ज़रूरत होती है, राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, एथलेटिक्स है, स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स है, हॉकी, फुटबॉल, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और इसका एक तारीख़ी पस मंज़र है जो हमारे पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे एक दौर था कि स्टाफ होता था और एकेडमिक में करीम जो है, वी कैन से दैट करीम जो है पाकिस्तान की टीचिंग वो यहीं पे मौजूद होती है। अच्छा सर, ये बताएं कि मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के तो कोने कोने से यहाँ पे बच्चे आते हैं और वो कैडेट बनते हैं। आप कैडेट के बारे में ये बताएं कि ये जो तालीम जो दिया जाता है या इस तरह की जो इदारे हैं, इनमें बच्चों में वो हुब्बुल वतनी और अपने वतन से प्यार और अपने वतन का हिफाजत करने के हवाले से आप बताएं कि क्या मतलब यहाँ पे दिया जाता है दर्स। बेसिकली जो इस तरह का इंस्टीट्यूशन है, वो जो मेन चीज़ होती है वो आपकी मैं जो समझता हूँ मेरे नज़दीक, वो आपके मार्क्स नहीं होते, वो आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है और वो आपका ज़िंदगी गुजारने का जो तौर तरीका होता है। क्योंकि मार्केट में, प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ से निकल के लड़के ने मार्केट में आना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और आपकी जो पेट्रियोटिज़म और जो आपका ईमानदारी और आपका जो इंटीग्रिटी है वो काउंट होती है। तो वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में वो इंसान को इनकलकेट करते हैं, उसकी तालीम दी जाती है। जी दोस्तों, मैं मस्तुंग में हूँ अपनी टीम के साथ और हमारे जो मेज़बान हैं जनाब केतरान साहब, वो भी हमारे साथ रहेंगे। अब हम इस कॉलेज का जो कैडेट कॉलेज मस्तुंग है, यहाँ के जो मुख्तलिफ हिस्से वो हम कैमरे की आंख से आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। आप हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह कुछ स्टूडेंट से भी हम बात करेंगे, वो डॉक्टर्स क्यों नहीं बनना चाहते, वो इंजीनियर्स क्यों बनना नहीं चाहते और उन्होंने कैडेट्स बनना पसंद कर दिए। तो हम स्टूडेंट्स के पास भी जाएंगे और इस बारे में उनसे बात करेंगे। तब तक आप देखिए इस कॉलेज के कुछ खूबसूरत हिस्से। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मस्तुंग में हैं और मस्तुंग कैडेट कॉलेज है। एक खूबसूरत जगह और एक खूबसूरत दोस्त से मेरी मुलाकात हो गई है, नासिर मुराद साहब। और नासिर मुराद साहब भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अब मैं ये चाहता हूँ कि डीसी साहब तो है ही हमारा गाइड, लेकिन नासिर मुराद साहब चूँकि यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ये ज़रा इस कॉलेज के बारे में तफसील से बताएँगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कॉलेज को कायम हुए तकरीबन 30 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। 87 में हमने फ़र्स्ट
यहाँ से बैच स्टार्ट किया था। तो इस वक्त हमारे प्रिंसिपल ब्रिगेडियर मुमताज़ साहब हैं और बहुत बेहतरी की हालत में है। हमारे स्टेज एक्टिविटीज़ के बहुत सारे अच्छे हमने इनामात जीते हैं ऑल पाकिस्तान लेवल पे, जिसमें हम हैदराबाद, मिलिट्री कॉलेज झेलम, कैडेट कॉलेज पिटारो, इन जगहों से हम इनामात लेके आए हैं। एकेडमिक्स हमारा बहुत बेहतर हुआ है और इंशाल्लाह इस साल हम होपफुली के पोजीशन भी लेंगे। जो हमारा खोया हुआ वकार था वो अब हम इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हासिल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी नेक्स्ट जो हम जहाँ जा रहे हैं वो है राइडिंग का क्लब। जी, अब हम राइडिंग क्लब पहले चलेंगे, फिर उसके बाद आपको लाइब्रेरी दिखा देंगे, उसके बाद हम मैथ्स की तरफ भी जा सकते हैं। क्लासेस अगर आप चाहें क्लासेस की तरफ ले जाएंगे और जो ग्राउंड्स एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। प्लीज। दोस्तों, प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान और ये प्रोग्राम आप केटू की खूबसूरत स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त खूबसूरत शहर मस्तुंग है, ये दूसरा एपिसोड है, आपको मालूम है। और इस वक्त एक खूबसूरत जगह जो मस्तुंग कैडेट कॉलेज है, और इस कॉलेज में खूबसूरत मेरा दोस्त नासिर मुराद साहब इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं। सर, ये इसके बारे में बताएं, इनको आप खिलाते क्या हैं और ये क्यों खिलाते हैं, और ये घोड़े इधर क्यों बंधे हुए हैं? ये तो कॉलेज है, मैंने किसी कॉलेज में घोड़े नहीं देखे हैं, आपने ये घोड़े क्यों लाए हैं? ये तमाम सवालात का एक ही जुमले में जवाब दो। सर, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारा तालीमी इदारा कैडेट कॉलेज मस्तूंग बलूचिस्तान का सबसे बेहतरीन तालीमी इदारा है। इसमें हम न सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, तालीम देते हैं, बल्कि हम जिस्मानी लिहाज से भी कैडेट्स की पूरी तरह से रहनुमाई करते हैं। जैसा कि ये हमारे कॉलेज में ये 9 मेयर्स हैं इस वक्त, जो कि हम जिस पे कैडेट्स को राइडिंग सिखाते हैं। और इस कॉलेज की सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि सिब्बी में जो राइडिंग होती है, यानी जो सिब्बी मेला होता है, उसकी ओपनिंग और फाइनल सेशन की जो क्लोजिंग सेशन की जो सेरेमनी है, उसकी इफ्तिताह और इख्तिताम हमारे कैडेट्स करते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये इसका हमारा सबसे तो ये मैं डीसी साहब से भी पूछूंगा कि आपने भी राइडिंग सीखी है या नहीं, क्योंकि आप लोग ये जो डीसी साहिबान है, मैंने अक्सर देखा है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ठीक है ना, तो कभी कभार तो ऐसे भी कोई मुजरिम होते हैं, या कभी कभार कोई ऐसा मौका अल्लाह ना करे कि आ जाए कि आपको घोड़े पे राइडिंग करना पड़े, तो आपने सीखी है ये राइडिंग? जी, असल में इंस्टीट्यूशन जहाँ मैं पढ़ता रहा हूँ, सादी पब्लिक स्कूल बहावलपुर, जिसमें राइडिंग भी थी, स्विमर भी थी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा राइडर भी हूँ, स्विमर भी हूँ। तो वहाँ पे हमारे जो टीचर्स थे वो कैडेट कॉलेज से आए थे, कैडेट कॉलेज में पढ़ाते थे। तो यहाँ से कुछ हालात ख़राब हुए तो वो वहाँ आ गए। मोहम्मद अहमद साहब, नेक अख्तर साहब, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, दे वर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। तो उस इंस्टीट्यूशन में हमें ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सीखी, और एक यूनिक, एक फील्ड में जो प्रोडक्ट आता है, हम एक यूनिकनेस हम में यही थी कि ये चीज़ें हमें आती थी। बाकी ऑफिसर्स को जारी बात है, जब वो टीन एजेस में नहीं सीखते तो बाद में भी आके नहीं सीख सकता बंदा। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात मैं ऐड कर दूं कि मोहम्मद अहमद साहब, जिनका इन्होंने जिक्र किया, आजकल वाइस प्रिंसिपल हैं सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर के, वो हमारे यहाँ कुलीग थे कैडेट कॉलेज मस्तूंग में, यहीं से वो वहाँ गए। जी जी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक अपना किस्सा बता दूं। एक ड्रामा था पालेशाह जी, तो उसमें मैं कमांडर था, और वो कमांडर भी कोई 350 साल पुराना। तो मैंने एक घोड़े ले आए, और घोड़े एफसी के थे, बड़े मस्त मस्त घोड़े। तो मैं वो जो घोड़े वाला बंदा था जो संभालने वाला था, वो था कोई हवालदार या सूबेदार, रज़ाक उसका नाम था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा हूँ तो मैं कमांडर
لیکن گھوڑا کوئی اس طرح کا دینا کہ اس کو زکام بھی ہو, بخار بھی ہو, کیونکہ گھوڑے کو یہ معلوم ہے. میں اس لیے گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا ہوں کہ رائڈر کیسا ہے, اناڑی ہے یا کھلاڑی ہے, اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. گھوڑے کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. اور یہ میں بتاؤں کہ ہمارے جیسے انسانوں میں میل ہوتا ہے, فیمیل ہوتا ہے. میل زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, تو گھوڑوں میں جو ڈربی ہوتی ہے ورلڈ لیول کی, اس میں زیادہ تر فیمیل جیتتی ہیں. تو یہاں پہ بھی ہماری 9 فیمیلز ہیں, 1 میل ہے آئی تھنک. تو یہ ایک سائلنٹ فیچر ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ ایک اور معلومات ڈی سی صاحب کے حوالے سے. اور ناصر صاحب ابھی ہمیں لائبریری لے جائیں گے, کیونکہ لائبریری اور رائڈنگ دونوں ضرورت ہے. ضروری ہے رائڈنگ صحت کے لیے, اور لائبریری ضروری ہے دماغ کے لیے. تو جو انسان صحت کے حوالے سے بھی فٹ ہو اور ذہن کے حوالے سے بھی, وہ قومیں ترقی کرتی ہے. چلے یہ سر. دوستو, پروگرام ہے جان جان بلوچستان, اور اس وقت میں مستونگ میں ہوں. یہ پروگرام آپ دیکھ رہے کیٹو کی خوبصورت سکرین پر, اور اس وقت میں مستونگ کیڈٹ کالج میں ہوں. اور کیڈٹ کالج کا جو اس وقت ہمارے جو وہ لوگ جو یہاں سے اچھے اچھے کیڈٹس بنیں گے, تعلیم حاصل کریں گے, اور پھر اپنے وطن, اپنے گاؤں, اپنے گھر کا اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے, ان جوانوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں. بیٹا آپ کا نام؟ محمد اسامہ. محمد اسامہ, کہاں سے ہو بیٹا آپ؟ مستونگ. مستونگ سے, جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. کیوں آپ فوج میں بھرتی ہو گئے بیٹا؟ کیونکہ سر مجھے پتہ نہیں تھی کہ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ آرمی فورس کیا ہوتا ہے اور آرمی کیا ہوتا ہے. جب میں یہ انسٹیٹیوشن میں آ گیا ہوں تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں اگر ملک کی حفاظت کے لیے چاہیے تو وہ ہے آرمی. ہمیں آرمی میں اور کرے, ہم یہاں پہ آئے, ہمیں اسپورٹس کے بارے میں پتہ نہیں تھا, اور ہمارے یہاں پہ ہر قسم کے اسپورٹس کھیلے جاتے ہیں. اور ہمارے اساتذہ بھی ہمارے ساتھ سیکنڈ ٹائم ادھر آتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں, پھر ہمیں بہت خوشی ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ ادارہ بہت فائدہ مند. اگر کوئی ادھر آنا چاہے تو ہمارا خواہش ہے کہ ہم یہاں سے پڑھ لکھ کر ایک آرمی آفیسر بن کے ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں. زندہ آباد, زندہ آباد. بیٹا آپ کا نام؟ اویس احمد. اویس احمد, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ مستونگ کردگا. مستونگ, ماشاءاللہ. آپ کیوں آ گئے ادھر؟ سر ادھر کیونکہ اس کالج میں بہت سے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, لیکن کو کیریکولم ایکٹیویٹیز بہت ہے, اسٹیج ایکٹیویٹیز, کھیل وغیرہ. یہ سر والی بال, باسکٹ بال, یہ فٹ بال, کرکٹ, رائڈنگ اور ہمارے پاس ادھر موجود ہے. اور یہ بہت سر مفید ہے. فوج کے لیے تو کوئی ٹھشم بندوق, اس کی آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. آپ تو یہ فٹ بال میں پھنسے ہوئے بیٹا. سر کیونکہ جب ہمارا صحت صحیح ہوگا تو پھر ہم. زندہ آباد. یہ بات ہے. وہ بولتا ہے جان سے جہان, جان ہے تو جہان ہے. ظاہر ہے جب آپ کی جان مضبوط ہوگی تب آپ بندوق بھی چلائیں گے, قلم بھی چلائیں گے, کتاب بھی پڑھیں گے, اور لوگوں کو بھی پڑھائیں گے. بیٹا آپ کا نام؟ محمد عارف. محمد عارف صاحب, بیٹا آپ کا کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ منگوچر سے. منگوچر ایک بہت تاریخی علاقہ ہے. آپ کیوں یہاں پہ آئے ہو؟ سر یہ جو ہمارا ملک ہے اس کا حفاظت کرنے والا ادھر کوئی نہیں ہے. ہم اس لیے ادھر آئے ہیں تاکہ ہم اپنا ملک حفاظت کر سکیں. اگر ملک کو حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا, اس کی چیزیں درم برم ہو جائیں گے. میں اس لیے ادھر آیا ہوں. زندہ آباد, زندہ آباد. بیٹا آپ کا نام؟ ہیرج نواز. ہیرج نواز. بیٹا آپ کا تعلق؟ پنجگور سے. آپ کیوں ادھر آ گئے؟ پنجگور میں اتنے اچھے کھجور ہے بیٹا, اور اچھے اسکول ہے. میں پنجگور دیکھ کے آ گیا ہوں. آپ ادھر کیوں آئے ہو؟ سر ادھر کا یہ جو تعلیم ہے, تعلیم بہت اچھا ہے, اور کالج ہم لوگوں کو ڈسپلن سکھاتا ہے, اور ہم لوگ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اپنا قلم اور کتاب کا حفاظت کریں. اگر آرمی میں کوئی بھی نہیں جائے گا پھر قلم اور کتاب کا حفاظت کون کرے گا؟ زندہ آباد. بیٹا آپ کا نام؟ عمل. بیٹا کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ مستونگ.
मस्तूंग से। आप क्यों आए यहाँ? सर वो मेरा बचपन से ख्वाहिश था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, तो इधर हमें आर्मी का ट्रेनिंग भी मिलता है और पढ़ने का भी वो तरजीह है, इसलिए। बेटा आपका नाम? सादुल्ला सादुल्ला। कहाँ से ताल्लुक है बेटा? क्लास से, कलात से। आप क्यों आए बेटा इधर? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा डिसिप्लिन होता है और हमें बहुत कुछ स्पोर्ट्स के बारे में, राइडिंग के और पढ़ाई के बारे में बहुत हम पर तरजीह देते हैं और हम इधर से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम अपना, और अगर हमारा सेहत बराबर होगा तो हम वो आर्मी में फिर आप सब काम कर सकते हो। ठीक है बेटा, आपका नाम? जवाद अहमद, जवाद अहमद। का ताल्लुक कहाँ से बेटा? कलात। कलात से। आप क्यों आ गए इधर बेटा? मैं यहाँ पे से इस खातिर के आया हूँ कि ताकि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ और यहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग भी होती है, वेल डिसिप्लिन होता है, वेल एजुकेशन होता है। यहाँ के उस्ताद कराम हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पे राइडिंग भी होता है। मैं मुल्क की हिफाजत के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और अमन, ताकि मुल्क को मिल जाए और मुल्क को नाम मैं रोशन करूँ, मुल्क के नाम को। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नाम बेटा? तैमूर शाह। तैमूर शाह। का ताल्लुक? बारखान। बारखान से। कुल्लू बारखान से? जी सर। माशाल्लाह। इतनी दूर इधर क्यों आ गए बेटा आप? सर आपने जिस तरह कहा कि इंजीनियर, और आप जो इंजीनियर बनते हैं और मेडिकल में जाते हैं, क्योंकि उसमें क्यों नहीं जाए, तो आप इधर। सर हमारा जो शौक़ था, हम इधर ही और आर्मी में जाना चाहते थे, इसलिए इधर आए हैं ताकि हमारा मुल्क की हिफाजत हो सके, ताकि हम आगे जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें, ताकि हमारा मुल्क का नाम एक ऊंची चोटियों पर आए। बेटा आपका नाम? मस्तोकली। मस्तवकली। ओहो, मस्तवकली तो बलूची का एक बहुत लव स्टोरी और माशाल्लाह मस्त जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त शायर भी है बलूची का, और फिर उन्होंने ज़बरदस्त इश्क भी किया तसम्मों के साथ। ये आशिक आदमी आर्मी स्कूल में क्या कर रहे हैं बेटा? सर मेरा ख्वाहिश था बचपन से सर कि मैं आर्मी में जाऊं, और इधर सर हम डिसिप्लिन सीखने आए। अगर जब हम आर्मी में ज्वाइन नहीं करें सर, हमारे मुल्क का हिफाजत किस तरह होगा? सर जिस तरह आपने कहा कि सर हमारा अगर जब तक बंदूक नहीं उठेगा कलम की हिफाजत नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दोस्तों ये वो बात है कि जिसकी वजह से हमारे मशरान ने और हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया, जिसका नाम है जान जान बलूचिस्तान। हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि लोग जो कहते हैं ना कि बलूचिस्तान के लोगों ने बंदूक उठाई है, बलूचिस्तान के लोग पसमानदा है, मैंने आपको ये बताया कि ये है हमारे वो लोग जिसके बारे में कहते हैं कि पसमानदा है, और ये पहाड़ों पर है। माशाल्लाह ये अपने वतन से कितना मोहब्बत करते हैं, ये कितने मुहिब वतन हैं। इनकी हुबुल वतनी हम दिखाना आपको चाह रहे थे, और ये रंग है हमारे जान जान बलूचिस्तान प्रोग्राम का, ताकि हम बताएं कि बलूचिस्तान की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो मीडिया पे नहीं दिखाई जाती है। इसलिए केटू वालों ने ये सोचा कि हम बलूचिस्तान का इस खूबसूरत रंग जो कि आइंदा के लिए है ये भी आपको दिखा सके। हमारे साथ रहिए, हम जाएंगे मस्तूंग की किसी और खूबसूरत जगह में। मस्तूंग की आबादी तकरीबन 2 लाख से अबाव है, और यहाँ सब कौमें रहती हैं। पठान भी हैं, बलोच भी हैं, बिरोई भी हैं, भंगुलजई, शामानी, ख्वाजा खेल, तरीन भी हैं, अचकजी भी हैं। लोग भाइयों की तरह रहते हैं। हमारे रिश्ता पठानों के साथ भी है, बलोचों के साथ भी है, बिरोइयों के साथ, ख्वाजा खेलों के देवारों के साथ भी है। तकरीबन सारे आपस में रिश्ते में मुंसलिक हैं। वैसे सुनने में तो बहुत सुना हूँ कि यहाँ के रोड बड़े हो जाएंगे, यहाँ फैक्ट्री लगेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है।
हम लोग खुश है कि इंशाल्लाह ये आबादी वैसे भी 2.5-3 लाख पे लगभग है, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे बेरोज़गार बहुत है, हम ये सोच रहे हैं कि इनको जो है काम फराहम हो जाए ताकि ये नौजवान लड़के जो तालीम याफ्ता है उनको जो है रोज़गार मिल जाए। ये मेरी खुशी है कि इसी पे कहा जाए तो इससे हम लोग खुश हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद रीम अली जी है। यहाँ पर ज़्यादातर प्याज होता है, धनिया मनिया होता है, इस तरह की चीज़ें इधर यहाँ पर होता है, लेकिन ज़िम्मेदारों को इसमें बेचारों को बहुत नुकसान होता है क्योंकि बिजली कभी कभी उन लोगों को लोड शेडिंग करते हैं, इसकी वजह से ज़िम्मेदारों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। सीपैक के हवाले से मैं ये बताऊँ कि यहाँ पर ये अगर यहाँ से गुजर जाए तो ये मस्तूंग वालों को, मस्तूंग की आवाम को इसमें कुछ फ़ायदा होगा, बशर्ते कि ये सीपैक कामयाब हो, आगे चली जाए और कामयाब हो जाए।